लास्ट हमने कंप्लीट किया था मुस्तादी गण तक। तो मुस्तादी गण के लिए क्या लिखा था? श्लेष्म निषूदन था ये, और योनि दोष हर और स्तन्य शोधन इसको कहा था। और मुस्ता क्या करता है? पाचन करता है। वैसे ही मुस्तादी गण में जो ड्रग्स हैं वो क्या करते हैं? पाचन करते हैं। नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे 56 नंबर कोटेशन और हमारा 28 नंबर गण, जो कि है त्रिफला। ठीक है, त्रिफला को सभी जानते हैं, हरित की आम्ल की विभेदक। ठीक है, इससे बनता है त्रिफला। देखो इसके विमर्श में कुछ इंपॉर्टेंट दिया है। त्रिफला जो है समान प्रमाण में तीनों लिया जाता है, यानी कि 1:1:1 की रेशो में। यहाँ पे आचार्य सुश्रुत के लिए कहा है। अन्यत्र यहाँ पे बात करते हैं, किसकी बात की है? शारंगधर जी की बात की है। तो वो क्या कहते हैं? एक हरित की हमने लेनी है, एक हरित की योज्या, दो च योज्यो विभेद को। तो दो हमने क्या लेनी है? दो हमने विभेदक लेनी है। ठीक है, योग रत्नाकर और शारंगधर जी का सेम है। एक हरित की हो गया, दो विभेद की हो गया, और चत्वारे आम्लकान्याहु। ठीक है, चार हमने क्या लेनी है? आम्ल की लेनी है। तो 1:2:4 किसका रेशो हो गया? योग रत्नाकर और शारंगधर जी का। ठीक है, भाव प्रकाश जो है वो क्या कहते हैं? सम प्रमाण में सब कुछ ले लो, यानी कि 1:1:1 रेशो में हरित की, विविध की, आम्ल की। ठीक है, याद रहेगा। ठीक, अब आगे चलते हैं। क्या कहा है त्रिफला के लिए? लेट्स सी। त्रिफला क्या है? कफ पित्त घ्नि इसको कहा है। क्या कहा है? कफ पित्त घ्नि कहा है। ठीक है, और क्या कहा है? मेह नाशनी, कुष्ठ विनाशनी। ठीक है, मेह और कुष्ठ को खत्म करता है। ठीक, चक्षुष्य इसको कहा है। तो त्रिफला चक्षुष्य है। भागवत में भी इसका रेफरेंस आता है कि इसको कैसे लेना है? रात्रि में घृत और मधु के साथ लेने के लिए कहा है। कैसे कहा है? घृत और मधु के लिए, मधु के साथ लेने के लिए कहा है, असमान मात्रा में। तो बहुत ही अच्छा चक्षुष्य काम करता है ये। ठीक है, ये हमारा त्रिफला है। और कैसा है? दीपनी है और विषम ज्वर नाशिनी। ठीक है, कैसे है त्रिफला? विषम ज्वर नाशिनी। ठीक है, इसके ऊपर में ये महती त्रिफला और स्वल्प त्रिफला दिया है। ठीक है, तो महती त्रिफला क्या है? हमारा हरित की विविध के आम्ल, और स्वल्प त्रिफला क्या है? काश्मर्य, खरजूर और परुषक। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक, अभी हमने इसका यूज देख लिया। क्या क्या है? मेह विष, मेह कुष्ठ विनाशनी, चक्षुष्य है, और विषम ज्वर विनाशनी। ठीक है, कफ पित्त हर है। ठीक है, कफ पित्त हर है, लेकिन बात को थोड़ा सा बढ़ाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो त्रिकटु है। त्रिकटु हम जानते हैं क्या है? पिपली मरीच श्रृंगवेर है, इसको वो कहते हैं त्रिकटु। इसी को ही हम त्रिउष्ण भी कहते हैं। ठीक, तो क्या करता है? ये उष्ण गुण के हैं ये सारे। ठीक, तो यहाँ पे क्या करेगा ये हमारा सर्व ज्वर अपहा है। ठीक है, ज्वर में क्या है? आमदोष रहता है। आमदोष का पाचन कैसे करेगा? उष्ण गुण करेगा। सॉरी, ऊपर वाला है ये क्या है? कफ मेदोघ्न है। तो कफ मेदोघ्न है, और क्या है ये? मेह कुष्ठ त्वगाम्यान। ठीक है, प्रमेह में देते हैं, कुष्ठ में देते हैं, और त्वचा के दोषों में देते हैं। ठीक है, ये कैसी व्याधियां हैं? संतर्पण जन्य व्याधियां हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? जो हमारा त्रिकटु है, जो आम है वहां पे, ठीक है, संतर्पण अगर बन रहा है तो उसका नाश करेगा। मिहन्याद दीपनम, दीपन करेगा ये उष्ण गुण से। और क्या है? गुल्म पीनस। ठीक है, इसको नष्ट करेगा। गुल्म और पीनस, और अग्नि अल्पतामपी, मंद अग्नि में ये काम आएगा। ठीक, तो किसमें आया? त्रिकृष्ण हमारा काम। त्रिकटु किसमें काम आ रहा है? कफ मेदोग्न है, और क्या है? मेह कुष्ठ त्वगामय के लिए यूज किया हमने, दीपन है ये। और गुल्म और पीनस और अल्प अग्नि में भी हम त्रिउष्ण जो है देते हैं। ठीक है, ओपीडीज में भी यूज होता है ये काफी। कैसे दिया जाता है इसको? हम थोड़ा सा पाउडर फॉर्म में इसको चूरन को कई बार खाने में मिलाकर भी दे सकते हैं। जैसे आपकी युक्ति जो है लगती है उसके अकॉर्डिंग हम इसे दे सकते हैं। नेक्स्ट देखो, आम्ल के आदिगण है। आम्ल के आदिगण में है क्या क्या? पहले ड्रग्स देखेंगे। आम्ल की है, हरित की है, पिप्पली है, चित्रक है। ठीक है, चार आइटम्स हैं। ठीक है, क्या क्या है? आम्ल की, हरित की, विविधक नहीं है। आम्ल की और हरित की है, पिप्पली है और चित्रक है। कैसे है पिप्पली और चित्रक? उष्ण है। ठीक है, हरित भी उष्ण है, लेकिन बाकी इसमें रस है। ठीक, अब देखो इसका गुण क्या है? सर्वज्वर अपहा सबसे पहले तो इसको कहा है। ठीक है, सर्वज्वर अपहा इस गण को कहा है। कौन सा गण? आम्ल के आदि गण को। चक्षुष्य इसको कहा है, आम्ल की बहुत अच्छा है नेत्रों के लिए। दीपन इसको कहा है, और कैसा है? दीपन तो ये होंगे उष्ण वीर्य के हैं। और वृश्य कहा है। कैसा कहा है? वृश्य कहा है। आम्ल की को छोड़ के बाकी उष्ण गुण के हैं। ठीक है, तो दीपन है और वृश्य ही है। और क्या कहा है? कफ अरुचक नाशन, कफ और अरुचि को नष्ट करता है। ये क्या है? हमारा आम्लक आदि गण है। ठीक, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है हमारे पास? त्रप्वादि गण है। क्या है? त्रप्वादि गण। तो त्रप्वादि गण में क्या है हमारे पास? मोस्टली यहाँ पे मेटल्स आए हैं। तो मेटल्स में क्या क्या है? त्रपु है, सीस है, सीसा इज फॉर लेड, ताम्र है, रजत है, कृष्ण लौह है, कृष्ण
कृष्ण लौह है विच इज कांत लौह, सुवर्ण है, ठीक है, लौह है, सॉरी लौहमल है, लौहमल क्या है हमारा मंडूर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया है, इसका गुण देखेंगे क्या है, त्रपोआदिगण के लिए गर गर दोष हर इसको कहा है, और क्या है कहा है, कृमि हर कहा है। तो गर दोष नाशक हमारे पास सुवर्ण, देखो यहाँ पे पड़ा है सुवर्ण, सुवर्ण को क्या कहा है, बहुत ही अच्छा गर, गर जो है गर दोष नाशक इसको कहा है सुवर्ण को, ठीक है, बेस्ट इसको गर दोष नाशक कहा है। तो यहाँ पे ये दिया है हमारे पास, और क्या है, कृमि हर है, और देखेंगे आगे क्या क्या कहा है, पिपासा विष हृदरोग पांडु मेह हरस तथा, ठीक है। बाकी जो मेन बड़ी डिजीजेस हैं, ठीक है, पिपासा तो चलो उपद्रव में आया, विष की कंडीशन में इसको दे रहे हैं, हृदय रोग में इसको दे रहे हैं, पांडु में प्रमेह में, ठीक है, इनको दे रहे हैं। तो हम देते हैं प्रमेह में वंग भस्म दी जाती है, राइट। हृदय रोग में हमारे पास कॉपर की प्रिपरेशन रहती हैं। तो ये हमारी जो मेटालिक प्रिपरेशन हैं ये यहाँ पे यूज की हैं। 62 नंबर कोटेशन है, और इससे पहले हमने किसमें देखा था, उष्णक गण में देखा था, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे त्रपो आदि गण में है, क्या क्या इसमें पड़ा है, त्रपु विच इज वंग, सीसा है, ताम्र है, रजत है, कृष्ण लौह है, सुवर्ण है, और लौहमल है विच इज मंडूर, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास आता है लाक्षादिगण, लाक्षादिगण में देखो क्या है, लाक्षा आर्यवत, आर्यवत इस पर अमलतास, कुटज है, अश्वमार है, अश्वमार कनेर के लिए कहते हैं, कटफल हरिद्रा द्वय आ गई, दोनों हरिद्रा आ गई, निम्ब है, सप्तछद है, सप्तपर्ण के लिए कहते हैं, मालती है, और त्रायमान है, ठीक। तो ये सारे द्रव्य किसमें आ गए, हमारे लाक्षादि गण में आ गए। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, लाक्षादि गण के लिए कफ पित्त अर्ति नाशक है, ये कैसा है, कफ पित्त अर्ति नाशक है। कुष्ठ में इसको दे रहे हैं, कृमि हरि है, ठीक है, कृमि हरि है। देखो बाकी सारे ड्रग्स कैसे, हरिद्रा, निम्ब, सप्तपर्ण, ये सारे सारे कैसे हैं, ये कृमि हर गण, कृमि हर द्रव्य है। और क्या कहा है, दुष्ट व्रण विशोधना, तो ये इंपॉर्टेंट आ जाता है, दुष्ट व्रण को कौन दूर कर रहा है, लाक्षादि गण, ठीक है। दुष्ट व्रण है तो उसको कौन दूर कर रहा है, लाक्षादि गण जो है वो दूर कर रहा है, कुष्ठ कृमि और दुष्ट व्रण विशोधन है। अब इसके आगे जो है हमारे पंचमूल वाला कॉन्टेक्स्ट जो है वो शुरू हो जाता है। तो पंचमूल में इन्होंने क्या माना है, देखो क्षुद्र पंचमूल या फिर लघु पंचमूल, और क्या है, बृहद पंचमूल है, फिर कंबाइन करके दशमूल हो गया, वल्ली पंचमूल इन्होंने माना है, तृण पंचमूल माना है, और लास्ट में क्या माना है, तृण पंचमूल है, वल्ली पंचमूल है, कंटक पंचमूल है, ठीक है। तो ये हमारे 5 इन्होंने कर दिए। अब अष्टांग संग्रह क्या कहते हैं, अष्टांग संग्रह का देखो, मध्यम और जीवन नाम के 2 पंचमूल इन्होंने ज्यादा माने, किसने माने, अष्टांग संग्रह ने। तो एमजे करके याद कर लो, चाहे ऐसे याद कर लो कि अष्टांग संग्रह का जीवन कैसा है, मध्यम है, ठीक है, अष्टांग संग्रह का जीवन मध्यम है, ऐसे याद कर लो, जैसे आपको इजी रहे वैसे आप याद कर लो, ठीक है। अब हम सबसे पहले यहाँ पे पढ़ेंगे लघु पंचमूल। तो लघु पंचमूल में क्या क्या है, त्रिकंटक है, बृहति द्वय है, छोटी कंटकारी बड़ी कंटकारी, और क्या है, पृथक पर्णियों, पृथक पर्णियों विदारी गंधा, जब ठीक है, कृष्णपर्णी और विदारी गंधा यहाँ पे शालपर्णी के लिए कहा है। तो क्या हो गया, शालपर्णी, कृष्णपर्णी, बड़ी कंटकारी, छोटी कंटकारी, और गोक्षुर, ठीक है, गोक्षुर जो है एक यहाँ पे हो गया, त्रिकंटक इस पर गोक्षुर, क्योंकि उसमें क्या रहता है, 3-3 कांटे रहते हैं हर साइड्स में, ठीक है। तो ये हमारा लघु पंचमूल हो गया। क्या करता है लघु पंचमूल, लघु पंचमूल को के लिए हम क्या याद करेंगे कि छोटा जो है ये कैसा है, वीआईपी है, कैसा है, वीआईपी है, यानी कि वात पित्त नाशक है, ठीक है। ये छोटा पंचमूल कैसा है, वीआईपी है। तो कषाय तिक्त मधुरम कनीय, कैसा इसका रस बताया, कषाय तिक्त मधुर। तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि लघु पंचमूल का रस कैसा है, तो कषाय तिक्त मधुर यहाँ पे हो गया, ठीक। तो ये इसका रस हो गया। और क्या कहते हैं इसको, वात घन कहा है, वात घन कहा है, ठीक है, पित्त शमन करने वाला है। तो कषाय तिक्त मधुरा है तो पित्त पित्त शामक रस ही है, ठीक। ब्रीहण करेगा, ब्रीहण करेगा तो क्या करेगा, बल को भी बढ़ाएगा, बल वर्धनम, ये इसके लिए कहा है। तो इसका रस इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है बृहद पंचमूल। तो बृहद पंचमूल के लिए क्या है, क्या क्या है इसमें, बिल्व अग्निमंथ टिंटुक पाटला काश्मरी, ठीक है, टिंटुक इस पर शिवनाक, बिल्व अग्निमंथ शिवनाक, पाटला गंभारी, काश्मीरी इस पर गंभारी। तो ये हमारे ड्रग्स आ गए 5। और ये क्या है, बड़ा जो है विकी है, बड़ा क्या है, विकी है, ठीक है, इसको याद रखेंगे, बड़ा विकी है, छोटा वीआईपी है।
तो ये विकी से क्या आ जाएगा, वात कफ नाशक है, वात कफ नाशक है। और कैसे रहता है, ये तिक्त है, सतिक्त इसको कहा है, तिक्त रस वाला ज्यादा इसमें प्रिडोमिनेंट है, वात कफ नाशक है, लघु विपट ये होता है, ठीक है, पचने पे लघु होता है और अग्नि दीपक है। और क्या कहा है इसके लिए, मधुर इसका अनुरस रहता है, रस क्या है, तिक्त है, और मधुर क्या है, अनुरस है। ठीक, याद रहेगा। ठीक है, अब इसको क्या किया इन्होंने, कंबाइन करके इसके यूजेस दिए हैं दशमूल के। क्या लिखा है, श्वास हर है ये, तो श्वास वाली जो भी कंडीशन आती है उसमें हम दशमूल आराम से दे सकते हैं। ठीक है, दशमूल क्वाथ हम देते हैं, और पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग दशमूल क्वाथ, दशमूल अरिष्ट इस तरह से दिया जाता है। कफ पित्त अनिलाभा, तो ये त्रिदोष नाशक है, तो अभी सारे दोषों पे काम करेगा हमारा दशमूल। ठीक है, और क्या है, आम से पाचनश्चैव, जहां पे भी आम है उसका पाचन करेगा। कहाँ पे यूज करते हैं इसको, शोथ में भी यूज करते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है, सर्व ज्वर विनाशन, हाँ ठीक है, सर्व ज्वर सारे ज्वरों का नाश करता है। और किसके लिए आया था, गुरुचारिगण के लिए हमने सर्व ज्वर विनाशन कहा था। और पीछे अभी हमने कहाँ पढ़ा है, सर्व ज्वर अपहा आम्लक्य आदि में भी पढ़ा है। ठीक है, तो सर्व ज्वर विनाशन हमारा ये दशमूल है। तो ज्वर में, ज्वर की कंडीशन में हम इसको आराम से दे सकते हैं। वैसे ही हम गुरुची को भी देते हैं। अच्छा, अभी कौन सा योग है आप याद करेंगे, जिसे हम किस में देते हैं, ज्वर में देते हैं, मलेरिया की कंडीशन में देते हैं। आयुष कौन सा, आयुष 64, आयुष 55 कौन सा वाला है। ठीक है, इसको आप याद करेंगे। नेक्स्ट देखो, हमारे पास क्या है, वल्ली पंचमूल है। तो वल्ली पंचमूल में क्या है, सारी वल्लियां हैं, वल्लीज फॉर बेल एक्सेप्ट वन विच इज रजनी, है ना, हरिद्रा को छोड़ के बाकी सारी वल्ली हैं। बट आचार्य ने इसको क्या कहा है कि ये भी वल्ली है, क्योंकि ये वल्ली पंचमूल के अंदर आ रहा है यहाँ पे। तो क्या क्या है, विदारी है, विदारी कंद हमारा वल्ली है, सारीवा जो है एक वल्ली है रहती है, रजनी यहाँ पे आया है, और क्या है, गुरुची और अजश्रृंगी ये आया हमारे वल्ली पंचमूल में। ठीक है, इसी के साथ इन्होंने पढ़ लिया है किसको, कंटक पंचमूल को। तो कर्मर्द इसमें है, त्रिकंटक इसमें है, सैरेक इसमें है, शतावरी है, और गृदनगी है। ठीक है, तो इसके लिए क्या कहा है, आई होप आपके पास इसका निमोनिक होगा, अगर नहीं है तो आप मुझे बताइए, इसके लिए फिर मैं अलग से सेशन बना लूंगी। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, दोनों के लिए क्या कहा है, वल्ली और कंटक पंचमूल कैसा है, रक्त पित्त हर है। कैसा है, रक्त पित्त के लिए, रक्त पित्त नाशक है, ये रक्त पित्त को नष्ट करेगा हमारा वल्ली और कंटक पंचमूल। और कैसा है, शोफ त्रय विनाशन, शोफ में हम बहुत अच्छा काम करेगा। ठीक है, शोफ त्रय विनाशन, वात त्रय, शोफ त्रय कौन से हुए, वातज पित्तज कफज है हमारे पास, तो ये शोफ त्रय विनाशन इसको कहा गया है। और क्या कहा है, सर्वमेह हर है, सारे प्रमेहों का नाश करने वाला है। और शुक्र दोष विनाशनो, इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, शुक्र दोष विनाशन इसको कहा है। वैसे ही से मूषक आदि गण के लिए भी सिमिलर बात आई है। ठीक, तो क्या हो गया हमारा, वल्ली और कंटक पंचमूल। ठीक है, वल्ली और कंटक, बेल और कांटे कैसे हो गए, रक्त पित्त हर है, बेल और कांटे रक्त पित्त हर है, और शोफ त्रय विनाशन है, और कैसा है, सारे मेहों को हरने वाला है, और शुक्र दोष विनाशन है। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है तृण पंचमूल। तो तृण में क्या है, हमारे छोटे मोटे जो घास रहते हैं या फिर बड़े जो घास हो जाते हैं, बेसिकली घास इसमें आ रहा है। तो क्या है, कुश, काश, नल, दर्भ, कांडिक, श्रू, ये सारे हैं, ये हैं तृण संज्ञक। ये 5 क्या हैं, तृण संज्ञक, कुश, काश, नल, दर्भ, कांडिक, श्रू। ठीक है, जब अष्टांग हृदय चरक राज निघंटु बात करते हैं तो नल को हटाकर शर मान लेते हैं। ठीक है, यानी कि कुश, काश, शर, दर्भ, कांडिक, श्रू, बाकी सेम रहेगा। ठीक, तो अभी यहाँ पे आचार्य सुश्रुत का हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ क्या है, कुश, काश, नल, दर्भ, कांडिक, श्रू। तो क्या करता है ये तृण पंचमूल, हम कहाँ देते हैं, बस्ती शोधन के लिए देते हैं अपने ओपीडीज में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये वही काम कर रहा है, मूत्र दोष विकार में काम कर रहा है। ठीक है, बहुत अच्छा, ये बस्ती का शोधन कराएगा, रक्त पित्त हर है। और क्या है, अत्यंत अंत्य प्रयुक्त क्षीरेण शीघ्रमेव विनाशते, किसके साथ ही कह रहे हैं कि दूध के साथ अगर आप यूज करते हो तो जल्दी ही क्या करेगा, रक्त पित्त को शीघ्र नष्ट करेगा और मूत्र दोषों को शीघ्र नष्ट करेगा। तो नेक्स्ट टाइम के लिए आपको ध्यान में रहेगा, अगर आपको तृण पंचमूल यूज करना है तो आप मिल्क के साथ इसको यूज कर सकते हो। ठीक, इजी हो गया। अब देखो क्या कह रहे हैं आगे, उक्त 5 प्रकार के पंचमूलों में से आदि जो पहले वाले लघु और महत पंचमूल हैं वो मेनली क्या है, वात नाशक है ना, पेन वाली कंडीशन में भी उसको हम देते हैं। और अंतिम जो तृण पंचमूल आया हमारे पास ये वाला, वो कैसा है, पित्त शामक है, अंडरस्टूड है। और बाकी जो हमारे वल्ली और कंटक पंचमूल बच गए वो कैसे हैं,
वो कफ शामक हैं। तो देखो इनका वल्ली और कंटक पंचमूल के लिए लिखा है, एक तो क्या है इसके लिए, रक्त पित्त हर है, शोफ त्रय विनाशन। शोफ जो है हमारा कफ के बिना तो नहीं होगा, सर्व में हर प्रमेय वाली कंडीशन है, और शुक्र दोष विनाशन है। ठीक है, शुक्र दोषों में हमने पीछे भी कहा था मुष्क आदिगण में कि यहाँ पे क्या ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह वाली कंडीशन रहेगी। अब देखो यहाँ क्या कह रहे हैं लास्ट में, संक्षेप में यहाँ पर उक्त गणों का वर्णन कर लिया है। ठीक है, मतिमान वैद्य उक्त गणों में कहे हुए द्रव्य का क्या क्या बना सकते हैं हम, लेप, कषाय, तेल, घृत, पानक आदि योग बनाकर। ठीक है, जिस रोग में जैसा उचित होगा तो वो हमें यूज करना है। और क्या कहा है, शास्त्र विधि के अनुसार हमें औषधियां उखाड़नी है, धुआं वर्षा वायु जल ऐसे खराब नहीं होनी चाहिए हमारी औषधि, और हमें क्या करना है, उसको संग्रहित करके रख लेना है। ठीक है, अब प्रॉपर हमें उसके लिए विचार करना है, दोष मिश्रित या अलग अलग दोषों के लिए प्रॉपर उसको देखकर अलग अलग योग बनाओ या मिश्रित योग बनाओ या सारी औषधियों को इकट्ठा कर लो, जैसी हमारी युक्ति है उसको हमें यूज करना है। तो यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है। ये चैप्टर हमने अभी कंप्लीट कर लिया 3 लेक्चर्स में, लेकिन आपको ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो चलो इम्पोर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, हो सकता है कभी क्वेश्चन ना भी आए, बट ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपके ओपीडी बेस से जो हमारा मेन गोल है, अल्टीमेट गोल तो सबका यही है, पेशेंट को ट्रीट करना या फिर कोई रिसर्च में जाएगा, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप ओपीडी में बैठोगे या फिर आप रिसर्च के लिए जाओगे तो आप किस पे काम करोगे, आप ड्रग पे काम करोगे। ठीक है, आप ट्रीटमेंट दोगे, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कहाँ पे आपको कैसी युक्ति लगानी है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर को दिया गया है। ठीक है, एक बार इसको हम रिकैप करेंगे। अगर आपको अच्छा लगता है, समझ आ रहा है सही से, तो आप दूसरे फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, क्योंकि साथ में बैठ के जितना आपको याद हो पाएगा उतना अकेले में जो आपको थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक, नेक्स्ट देखो क्या क्या है हमारे पास, फटाफट रिकैप करेंगे। त्रिफला में क्या था, हरित की विविध की आम्ल की, यहाँ पे हमने थोड़ा सा प्रमाण देखा। शारंगधर का जो प्रमाण रहता है 1:2:4 रहता है, हरित की विविध की आम्ल की का। भाव प्रकाश कहते हैं कि 1:1:1 की रेशो में ही हम लेंगे। ठीक है, यहाँ पे त्रिफला के लिए इन्होंने क्या कहा, कुष्ठ विनाशनी, चक्षुष और विषघनी कहा। नेक्स्ट फिर त्रिकटु के लिए, त्रिकटु हमें पता है पिपली श्रृंग और त्रिउष्ण को क्या कहा, त्रिउष्ण त्रिकटु इज सेम, क्या कहा इसको, मेह कुष्ठ त्वगा में देंगे, और कफ मेद नाशक होगा, ये उष्ण है, कफ का नाश करेगा, मेद का भी नाश करेगा। ठीक है, दीपन ये करते हैं पिपली मरीज त्रिकटु, कभी आप पिपली मरीज सोंठ। ठीक है, नहीं अगर डाइजेशन किसी का प्रॉपर हो रहा है या फिर आम की कंडीशन बनी है तो शुंठी को आत भी देते हैं, या फिर त्रिकटु को भी बिल्कुल कम अमाउंट में पानी के साथ, हम गुनगुने पानी के साथ देते हैं, बहुत अच्छा दीपन काम करता है ये। बाकी गुल्म, पीनस और अल्पग्नि में इसको देते हैं। इसके साथ ऊपर हमने महती और स्वल्प त्रिफला भी देखा था, ये आपको भाव प्रकाश से या तो याद रहेगा या तो डीजी में आपने याद किया होगा इसको। ठीक है, आम्लक के आदिगण हमने देखा, आम्लकी में क्या है, आम्लक के आदिगण में 4 ही कंटेंट है, आम्लकी, हरित की, पिपली, चित्रक। ये क्या था, सर्वज्वर था, और चक्षुष्य है, दीपन है, वृश्य है, कफ, रोचक, नाशन है। चक्षुष्य ही हमारा त्रिफला भी है। ठीक है, त्रिफला में से यहाँ पे विभीतक जो है वो निकाल दिया है, तो बाकी भी चक्षुष है बचा हुआ। त्रप्पु आदि गण में हमारे सारे कैसे आए, मेटल्स आए। क्या क्या था, त्रप्पु, शीशा, ताम्र, रजत, कृष्ण लौह, सुवर्ण और लौहमय। ठीक है, सोना है तो ये क्या करता है, गर्भ को दूर करता है। बाकी जो ड्रग्स है हमारे कृमियों को दूर करते हैं, पिपासा, विष, हृदरोग, पांडु में ही ये सब इन सबको दूर करते हैं। बाकी आया हमारा लाक्षादिगण, लाक्षादिगण में क्या है, लाक्षा है, आर्यवत अमलतास है, और क्या है, कुटज है, अश्वमार है, कटफल, हरिद्राद्वय, निम्ब, सप्तछद, और क्या है, चमेली, त्रायमाण। ठीक है, ये सब है इसमें। ठीक है, क्या करता था ये, कफ पित्त अर्तिनाशन है, और कुष्ठ कृमि के लिए यूज किया है, और दुष्ट व्रण विशोधन है। फिर हमारे पंचमूल आ गए। तो छोटा पंचमूल हमने क्या कहा, छोटा क्या है, वीआईपी है, वात पित्त हर है, और क्या है, पित्त शमन करेगा और ब्रीहण करेगा, बलवर्धन करेगा। ठीक है, अगर हमें सिर्फ ब्रीहण और बलवर्धन के अकॉर्डिंग देना है तो हम लघु पंचमूल से सिद्ध घृत या लघु पंचमूल से सिद्ध दुग्ध हम क्षीर पाक करके दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा बिल, अग्निमंथ, शोनाक, पाटला और गंभारी। ये क्या है, हमारा बृहद पंचमूल है। बृहद पंचमूल कैसा है, तिक्त है, और उसके लिए हमने कहा बड़ा क्या है, बड़ा कौन है, बड़ा है विकी, वात और कफ नाशक। ठीक है, इसके दोष पूछे जाते हैं। और इसमें क्या है, ये लघु है पचने में, तो दीपन भी करेगा, और अनुरस इसका कैसा है, मधुर है। दोनों पंचमूलों को हम इकट्ठा मिलाते हैं तो ये है श्वासहर, कफ पित्त अनिलपह, यानी कि त्रिदोष हर है, और क्या है, आमस्य पाचन और सर्वज्वर विनाशन। एंड में हमने कहा है कि दशमूल मेनली क्या है, वात हर है, मेनली दशमूल क्या है, वात हर है। फिर वल्ली पंचमूल आया, बेलेंस आदि आई एक्सेप्ट रजनी विच इज हरिद्र
पिदारी सारी बारिजनी गुडुची अचरंगी। ठीक है, उसके बाद हमारा कंटक पंचमूला है जिसमें है कांटे, क्या क्या है, करमर्द, करौंदा देखा होगा आपने, गोक्षुर में कांटे रहते हैं, त्रिकंटक इसको कहते हैं, सैरियक में कांटे रहते हैं, शतावरी में भी कांटे हैं। आपने अगर ध्यान से देखा होगा शतावरी का प्लांट, वहां उसमें कांटे रहते हैं। और गृध्रनखी, बदर वृक्ष, बदर में तो कांटे होते हैं। ठीक, क्या करते हैं ये हमारे रक्त पित्त हर है, शोफ को, शोफ त्रय विनाशन, वात पित्त कफ तीनों शोफों का विनाश करते हैं, सर्वमेह हर इसको कहा है, और शुक्र दोष विनाशन इसको कहा है। लास्ट में आता है हमारा तृण पंचमूल, कुशकाश, नल, दर्भ, कांड, इक्षु। ठीक है, कुछ आचार्यों ने नल को रिप्लेस किया है, वहां पे डाला है शर। ठीक है, क्या करता है, मूत्र दोष विकार में हम इसको बहुत यूज करते हैं, रक्त पित्त नाशक है साथ में, और क्या है, क्षीर के साथ यूज करेंगे तो जल्दी ही मूत्र विकार और रक्त पित्त का नाश करेंगे। फिर इन्होंने डिवाइड कर दिया कि लघु और महत पंचमूल कैसे हैं, मेनली वात नाशक है, तृण पंचमूल मेनली पित्त नाशक है, बाकी जो वल्ली पंचमूल और कंटक पंचमूल बचे वो हमारे कफ शामक हैं। ठीक है, ठीक है, इसको आप कंप्लीट करेंगे, और ये तीनों लेक्चर आप कोशिश करिए कि जब भी आप इस चैप्टर को पढ़ें इनको इकट्ठा इकट्ठा देखो, और ट्राई करो कि जब आप पढ़ो तो साथ में लेक्चर लगा के ही पढ़ो, क्योंकि इससे आपका क्या है, मेहनत करने वाला टाइम थोड़ा कम हो जाएगा, और आपको रिवाइज जो है वो बार बार करने में इजी रहेगा। ठीक है, अच्छा लगेगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए।